नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना सूर्य ग्रह किस तरीके से हम पहचाने। हमारे पास हमारी कुंडली नहीं है, हमें हमारे जन्म का स्थान, जन्म का समय या और डिटेल्स जिनके का आधार पे हम कुंडली अपनी बनाते हैं, उसमें से कुछ हमें सटीक जानकारी नहीं है, तो हम कैसे अपनी कुंडली बनाएं। कुंडली नहीं पता होगी तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे कौन से ग्रह गड़बड़ हैं, कौन से ग्रह बहुत अच्छे हैं, कौन से ग्रह का हम उपाय करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, कौन से ग्रह का उपाय करें तो जो ग्रह हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हम उसको शांत करके उसके लाभ ले सकते हैं। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह के कुछ संकेत, चंद्रमा ग्रह जो है वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से चंद्रमा के कारकत्व हैं जिसको हम पहचान कर अपने दैनिक जीवन में होने वाली छुटपुट घटनाओं को समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा चंद्रमा ग्रह खराब है और हम उसका उपाय कैसे करें और कैसे हम चंद्रमा ग्रह से होने वाली समस्याओं का लाभ लें। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे सभी ग्रहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम है। सबसे अधिक इसका प्रभाव इनकी ग्रह से जो निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो वेव्स हैं, वो सबसे अधिक प्रभावशाली इसीलिए होती हैं कि सबसे निकट हैं। वहाँ से ये बैठकर हमारे ग्रह पर पानी को पूरे का पूरा वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जो आर्भाटा तक इन्हीं के कारण बनता है। तो समझिए कि कितने पावरफुल हैं। ज्योतिष में चंद्रमा हमारी माता के कारक माने गए हैं, हमारे मन के कारक माने गए हैं, दूध के कारक माने गए हैं। चंद्रमा औषधियों के यानी मेडिसिन के कारक माने गए हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में फेफड़ों के कारक माने गए हैं। कफ के कारक चंद्रमा माने गए हैं। अब आप समझिएगा कि मन कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में। हमारे मन यानी हमारी इमोशंस यानी हमारी भावनाएं। अगर हमारा मन ही नियंत्रित नहीं है, अगर हमारा मन अनियंत्रित हो गया तो आप जरा सा समझिएगा कि किस तरीके से हमारी लाइफ में ये उथल पुथल मचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे निकट है, इसीलिए मन के कारक हैं। एक उदाहरण से समझिए। अभी मान लीजिए कि हमको कोई काम करना है, हमको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत गंभीर है, हमें उस पर फोकस करके काम करना है। अब हमारा मन उद्वेलित है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम काम कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं ठीक है, फिर हम कर रहे हैं नहीं वो नहीं ठीक है, फिर कह रहे नहीं पहले वाला ठीक था। ये कन्फ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है? हमारा मन। और मन यानी कि चंद्रमा बहुत बड़ा रोल है। ज्योतिष में बहुत से मैक्सिमम जो योग बनते हैं वो चंद्रमा से ही बनते हैं। जननी है चंद्रमा, माता है चंद्रमा। बहुत से लोगों को एक समस्या आती है, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। उनको कोई दूसरा बताता है क्यों ये काम कर ले भैया, हाँ कर लो, तब उनको मजबूती मिलती है कि हाँ किसी ने कह दिया तो वो ये काम कर लें। टीवी का चैनल लेके बहुत से लोग बैठते हैं। एक चैनल लगाया, नहीं समझ में आया, 2 मिनट 3 मिनट देखा, फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, फिर वो पहले वाला लगाया। मतलब वो स्थिर होके किसी काम को करने में सक्षम नहीं होते। ये मन के स्तर की समस्या है, ये उनकी मनोवैज्ञानिक समस्या है। चंद्रमा मनोवैज्ञानिकता के भी कारक हैं। जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, वो चाहे लो लेवल का मेंटल डिसऑर्डर हो और चाहे हाई लेवल का हो, चाहे क्रॉनिक लेवल का हो, तो चंद्रमा ही उसके कारक माने जाते हैं। चंद्रमा ही पागलपन के भी कारक हैं। यानी आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहा तो वो पागल वाली स्थिति आ गई। कुछ लक्षणों से पहचानते हैं कि आप कैसे पहचानें। आपके पास कुंडली नहीं है, आपको नहीं पता कौन सा ग्रह गड़बड़ है, तो आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपका चंद्रमा कैसा है, अच्छा है या खराब। अभी जो हमने कुछ संकेत आपको बताए, अगर आपका किसी एक विषय पे मन नहीं लगता, आप कुछ देर उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, बस उसके बाद नहीं ये तो ठीक ही नहीं है, ये हमने तो गलत कर दिया, आप किसी दूसरे टॉपिक को खोजने लगते हैं। ये वाला टॉपिक देखते हैं, वो वाला टॉपिक ज़्यादा ठीक था, आप उस पर टाइम लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको लगता नहीं ये वाला नहीं ठीक था, वो पहले वाला ठीक था। मतलब कहने का असमंजस की स्थिति। ये स्थिति आपको अपना मित्र बनाने में भी दिखेगी। अगर आपको लगता है कि आपने एक मित्र बनाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा ये बड़ा सहयोगी है, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है,
कुछ समय बाद आपको लगता है मेरा तो डिसीजन गलत हो गया, ये आदमी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आदमी धूर्त है या ऐसा है। फिर वही आदमी आपकी मदद कर देता है, आपको कोई एक सही अच्छी सलाह दे देता है, बस आपको लगता है नहीं मैं पहले गलत है, ये आदमी तो अच्छा है। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सोशलाइट एरिया होगा वो डिस्टर्बिंग होगा, आपका जो सामाजिक दायरा होगा उसमें लोग आते जाते रहेंगे, आपकी जो एक छवि बनेगी वो एक अनकंट्रोल्ड माइंड वाले पर्सन की बनेगी। मतलब कि आपका जो सामाजिक दायरा होगा वो चंद्रमा के कारण प्रभावित रहेगा, आपका जो सामाजिक दायरा होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज लाइफ में भी इस चीज़ को आपको दिखेगा, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाएगा, आपको लगेगा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, चीज़ क्यों हो गई, और उसके बाद जब आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा ये मैं तो बेमतलब गुस्सा करके चला आया, ये बात इतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी बड़ी मैं बना लिया। फिर आपको मन में पछतावा होगा। मतलब एक तरीके का मानसिक असंतुलन क्रिएट करते हैं खराब चंद्रमा। अगर आपको लगता है कि आपके नाखून क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसमें वाइटनेस बढ़ रही, तो जान लीजिए पक्का कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं से गड़बड़ है, खराब हो रहा है। ये तय जानिए कि चंद्रमा का जो रोल है वो हमारे मानव जीवन में बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेंगे, चाहे बिजनेस से रिलेट करता हुआ हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप से रिलेट करता हुआ हो, हम अपने पहले मन के स्तर पर चीज़ों को टटोलते हैं। हमारे मन ने ही अगर कह दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं ठीक, हमारे मन में ही कोई बात बैठ गई कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं वैसा तो नहीं है, तो हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो निर्णय है वो हमारे मन से प्रेरित होके लिया जाएगा, और मन ही डिस्टर्ब हो गया तो हम कैसे निर्णय लेंगे। तो ये समझिए कि किस तरीके से चंद्रमा का ये रोल अहम हो जाता है हमारे जीवन में। अगर आपको लगता है कि बार बार आप असंतुलित होकर व्यवहार कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप किस व्यवहार के हैं, कभी आपके गुस्सा आ जाता है और कभी आप बहुत खुश मिजाज हो जाते हैं, आपका मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग का मतलब कि आपको खुद नहीं क्लियर है कि आप किस बात पर कैसी प्रतिक्रिया दे देंगे। तो सोचिए आपकी सामाजिक छवि कैसी बन रही होगी, एकमात्र चंद्रमा के कारण। चंद्रमा जल के कारक है, हमारे शरीर में जो जल का जो तत्व है उसका पूरा मालिकाना हक चंद्रमा का है। यानी अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो हमारे शरीर में उस जल के तत्व का असंतुलन दिखेगा। यानी कि आपके शरीर में अगर आपको ब्लड के प्रेशर से रिलेटेड, आपको डिहाइड्रेशन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं तो निश्चित जान लीजिए कि चंद्रमा कहीं ना कहीं से खराब है, उपाय करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब समझते हैं कि क्या उपाय करें। हमने बताया चंद्रमा दूध के भी कारक हैं। सूर्यास्त के बाद दूध का सेवन ना करें, दिन में पी लीजिए, रात में सूर्योदय के स्टार्ट होने से लेके और सूर्यास्त के पहले के बीच में आप दूध का सेवन कर लीजिए, रात में मत पीजिए। आपका दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, आपके मन में तमाम उलझने चलने लगेंगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस तरीके के संकेत चंद्रमा देते हैं। दूध को रात में अवॉइड करिए, मत पीजिए। दूसरा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माँ और माँ के तुल्य जो भी स्त्रियां हैं, मौसी हैं, या जिनको आप माँ के तुल्य मानते हैं, उनका आदर सत्कार सम्मान करिए, वो कुछ कहती हैं। और ये भी एक बात जान लीजिए, अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो आपके माँ से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन उनकी ओर से आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी। हालांकि माँ है, आपकी विरोधी नहीं है, आपकी शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि लगेगा कि आपके और उनके बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है। तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करिए, उनके प्रति आदर का भाव रखिए, सम्मान का भाव रखिए, परिवर्तन दिखने लगेगा। बेस्ट रेमेडी ये है कि चंद्रमा ग्रह के बीज मंत्र का आप जाप करें 3 माला, 108 108 108 3 बार बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। फिर से दोहरा देता हूँ, लिख लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। 3 माला जाप करिए। 3 माला जाप आपको
सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा जिस समय निकलते हैं 7, साढ़े 7, 8 के आसपास से स्टार्ट करके और 12 बजने के पहले के अंदर आपको ये जाप 3 माला 40 दिन करना है। निश्चित जानिए ये बीज मंत्र हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, विस्फोटक मंत्र हैं, निश्चित लाभ देते हैं। मैंने अपने अनुभवों में पाया है कि जिन लोगों को इस तरीके की कोई समस्याएं रही हैं उनको 40 दिन के अंदर लाभ दिखने लगा है। समस्या खत्म होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस स्थिति में है, कितने पीड़ित हैं, कितने समस्या कारक हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर आपको 40 दिन के अंदर लाभ दिखने लगेगा, ये तय है एकदम। चंद्रमा का अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इस तरीके की समस्याएं दिख रही हैं, आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने टारगेट को, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपके मानसिक स्थिति का अहम रोल है, तो आप चंद्रमा ग्रह का उपाय करें, ये जाप करें। मेरा विश्वास है कि 40 दिन के अंदर आपको लाभ दिखेगा, निश्चित लाभ दिखेगा। आज हमने चर्चा की चंद्र ग्रह की, अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह की। कैसे हम पहचाने, हमारे पास कुंडली नहीं तो हम कैसे पहचाने कि बुध ग्रह हमारे अच्छे हैं या बुरे, और हम किस तरीके से पहचानने के बाद उनका मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय महाकाल।